हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। इसका हमने थ्योरम भी देखा था और इसके बेसिस पर कुछ प्रॉब्लम थे वो भी हमने देख लिए थे। आज के लेक्चर में हम कुछ नया सीखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये वाला थ्योरम देख लो। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a point a bar and parallel to a two non-zero non-parallel vector b bar and c bar is, वो क्या होता है, r bar minus a bar into b bar डॉट प्रोडक्ट b bar क्रॉस c bar इक्वल्स टू 0। इस थ्योरम का कहना यह है कि ऐसा वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करो प्लेन का जो एक पॉइंट में से पास हो रहा है और जो पैरेलल है। किसको पैरेलल है? ऐसे दो वेक्टर है जो नॉन जीरो नॉन पैरेलल है, दैट इज द बी बार एंड सी बार। ओके, डायग्राम निकाल के बता देता हूं। मानो ये एक प्लेन है आपके पास। ओके, चलो यहां पे हमारा ये पॉइंट है ए, दैट इज द ए बार। ओके, और यहां पे एक पॉइंट ले लो पी आर बार। ओके, सो ये ए पी बार हो जाएगा हमारा, ए पी बार। ओके, चलो दो वेक्टर निकालना है हमें, बी बार एंड सी बार। वो कैसे है? नॉन पैरेलल और नॉन जीरो। सो ये वेक्टर हो गया हमारा बी बार और ये वेक्टर हो गया हमारा सी बार, जो नॉन पैरेलल और नॉन जीरो है। ओके, अगर ये नॉन पैरेलल नॉन जीरो है तो ये यहाँ पे नॉर्मल मिल जाएगा हमें। वो क्या मिलेगा? ये बी बार क्रॉस सी बार मिलेगा। ये परपेंडिकुलर मिलेगा ना, ये प्लेन को क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। सो ये बी बार क्रॉस सी बार मिल जाएगा। ओके, सो क्या लिखना पड़ेगा हम? प्रूफ as b bar and c bar are parallel to the plane, parallel to the plane। वो किसको पैरेलल है? पैरेलल टू द प्लेन। ओके, सो b bar क्रॉस c bar इज नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन। दिख ही रहा है डायग्राम में, b bar क्रॉस c bar इज नॉर्मल टू द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट। प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट, वो प्लेन कहां से पास हो रहा है? पासिंग थ्रू पॉइंट ए बार, पासिंग थ्रू पॉइंट ए बार। ओके, सो ए पी बार, पी हमें कंसीडर करना पड़ेगा ना। लेट पी बी एनी पॉइंट इन द प्लेन विथ पोजीशन वेक्टर, विथ पोजीशन वेक्टर क्या है उसका? आर बार। विथ पोजीशन वेक्टर क्या है? आर बार। ओके, सो ए पी बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार क्रॉस सी बार, क्योंकि ये पैरेलल है। ओके, प्लेन को वो पैरेलल है ना, लाइन। सो ए पी बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार क्रॉस सी बार। सो परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सो ए पी बार इंटू बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। ए पी बार को क्या लिख सकते हो? आर बार माइनस ए बार इंटू बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल्स टू 0। दैट इज, यही तो हमें प्रूव करना था। ओके, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, आर बार इंटू आर बार डॉट प्रोडक्ट ए बार क्रॉस बी बार, ओके, इज इक्वल्स टू ए बार इंटू ए बार क्रॉस बी बार। सो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। कुछ नहीं, ये डॉट मल्टीप्लाई करो यहां पर और ये वाली साइड उधर लेके जाओ तो ये वाला इक्वेशन मिल गया, विच इज required equation of plane, which is required equation of plane। तो इस तरह हमारा थ्योरम का प्रूफ हमें मिल जाएगा। ओके, चलिए इसके बेसिस पर ही एक प्रॉब्लम देख लेते हैं और उसके बाद में कुछ नया देखते हो। तो ये वाला एग्जांपल देख लो। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट a -1 to -5 एंड पैरेलल टू अ वेक्टर दिस एंड दिस। तो आपने तो वैल्यू फाइंड आउट कर ली होगी। ये क्या है हमारे पास? ये है बी बार और ये क्या है? सी बार है। ओके, अभी फार्मूला पढ़ा था। क्या फार्मूला था? वी नो दैट, ऐसे हमें यहां पे लिखना पड़ेगा, वी नो दैट द वेक्टर इक्वेशन
vector equation of plane, vector equation of plane passing through point a bar and parallel to b bar and c bar is given by क्या है, is given by r bar minus a bar into b bar cross c bar equals to 0. सो इसको ही कैसे लिख सकते हो, r bar into b bar cross c bar ओके इक्वल्स टू a bar into b bar cross c bar ओके. सो ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस था उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो. अभी हमें b की वैल्यू ढूंढना है c a, उसके बाद b बार क्रॉस c बार निकाल लेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, काम फिनिश ओके. सो हियर a बार इक्वल्स टू क्या है, माइनस का आई कैप प्लस 2j कैप माइनस का 5k कैप ओके. उसके बाद b बार इक्वल्स टू 4i कैप माइनस का j कैप प्लस 3k कैप ओके. और c बार इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप माइनस का k कैप. इतना आ गया, a बार b बार c बार ये हमने निकाल लिया. अब हम निकाल लेंगे b बार क्रॉस c बार क्या होता है ओके. सो हमें यहाँ पर मिलेगा b बार क्रॉस c बार, वो कैसे निकालते हो b बार क्रॉस c बार, मॉड ऑफ i कैप j कैप k कैप ओके. सो b बार क्या है आपके पास 4 माइनस का 1 और 3, उसके बाद c बार क्या है 1 1 माइनस का 1 ओके. सो इसको सॉल्व कर दो. सो विच इज इक्वल्स टू i कैप माइनस 1 इंटू माइनस 1 1, सो 1 माइनस 3 ओके माइनस का j कैप इन अ ब्रैकेट 4 इंटू माइनस 1 माइनस का 4 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज द माइनस का 3 प्लस k कैप 4 इंटू 1 कितना 4, बीच में माइनस 1 इंटू 1 दैट इज द प्लस 1 ओके. सो करेक्ट किया क्या एक बार देख लो आई कैप. सो 1 माइनस 3 करेक्ट है, माइनस j माइनस का 4 माइनस का 3 करेक्ट है, प्लस k 4 प्लस 1 ओके. सो ये कितना आएगा माइनस का 2 आई कैप माइनस j कैप, ये कितना आता है माइनस का 7 माइनस 4 माइनस 3 प्लस ये 5k कैप. सो ये कितना आया बच्चों माइनस का 2i प्लस 7j प्लस 5k कैप. ये क्या निकाला आपने b बार क्रॉस c बार ओके. सो इक्वेशन 1 implies that r बार इंटू क्या है माइनस का 2i कैप प्लस 7 का j कैप प्लस 5k कैप इक्वल्स टू a बार. सो व्हाट इज द a बार, ये हमने निकाला है यहाँ पर माइनस i कैप प्लस 2j माइनस का 5k कैप ओके. उसके बाद b बार क्रॉस c बार ये है माइनस का 2i प्लस 7j प्लस 5k कैप ओके, प्लस 5k कैप. उसकी कैप नहीं लगी थी, हमने लगा दी ओके. सो माइनस 2i प्लस 7 प्लस 5k ओके. सो यार कैलकुलेट कर दो, इनको कैलकुलेट तो कर ही दोगे आप लोग ओके. सो r बार इंटू माइनस का 2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 5 का k कैप इक्वल्स टू. सो ये तो आता है हमें i इंटू i 1 होता है, j इंटू j 1 होता है, k इंटू k 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं. सो माइनस 1 इंटू माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 ओके. उसके बाद 2 और 7 14, सो प्लस का 14 ओके. उसके बाद माइनस 5 प्लस 5 इंटू 5, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना माइनस 25. सो ये कितना आता है 16 माइनस 25, सो विच इज इक्वल्स टू माइनस का 9 ओके. सो देयरफॉर r बार इंटू माइनस का 2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 5k कैप इक्वल्स टू माइनस का 9 which is required equation of
इक्वेशन ऑफ प्लेन, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, आसान है, बहुत आसान है। ओके, सो ये था एग्जाम्पल, कुछ नहीं, एक फार्मूला आपको याद ध्यान में रहना चाहिए तो आपका काम बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन देख लो, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन आर बार इक्वल्स टू आई माइनस जे प्लस लैम्बडा आई प्लस जे प्लस के प्लस म्यू आई माइनस टू जे प्लस 3 के। ये आपको एक इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया है, इसका क्या निकालना है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। ओके, आपको पता है कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू 0। दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, सॉरी दिस इज अ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, सो ये ए बी सी क्या होता है, यहां पर बोल दो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। ओके, ये ए बी सी क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो, किसके, जो वेक्टर नॉर्मल होगा उसके, जो वेक्टर नॉर्मल होगा उसके। ओके, सो ये तो इक्वेशन कौन सा है सर, अभी अभी हमने पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट and parallel to the two vector b bar and c bar is given by r bar minus a bar into b bar cross c bar equals to 0। यही था इक्वेशन, पक्की बात है। इसका एक और पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है, उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, वो होता है r bar equals to a bar plus lambda b bar plus mu c bar। दिस इज अ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, फॉर्म ऑफ इक्वेशन। भले ही ये इक्वेशन किसका हो, वेक्टर ऑफ इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 एंड पैरेलल टू द 2 पॉइंट, बट ये कौन सा फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म है। अब ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन बराबर से ऑब्जर्व करो। सो आर बार है, ए बार हमें ये मिल जाएगा, प्लस लैम्बडा बी बार ये मिल जाएगा, प्लस म्यू सी बार ये मिल जाएगा, ए बार बी बार सी बार की वैल्यू मिल गई। ओके, सो यहाँ पे नॉर्मल कौन होता है, बी बार क्रॉस सी बार, सो यहाँ पे भी नॉर्मल होता है बी बार क्रॉस सी बार। सो हमें बी बार क्रॉस सी बार निकालना पड़ेगा, ये नॉर्मल निकालना पड़ेगा, फिर जाके हमें इस नॉर्मल के क्या मिलेंगे, डायरेक्शन रेशियो मिलेंगे। वो डायरेक्शन रेशियो अगर मिल गए तो हमारा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही गया। ओके, सो क्या लिखना पड़ेगा हमें, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ, किसके साथ कंपेयर करोगे, आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार प्लस म्यू सी बार। ओके, प्लस म्यू सी बार। सो क्या मिलेगा हमें, ए बार इक्वल्स टू आई माइनस का जे, बी बार इक्वल्स टू, सो बी बार इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के। ओके, और सी बार इक्वल्स टू वो मिलेगा आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस 3k कैप। ये मिल गया, ए बार बी बार सी बार ये मिल गए। ओके, अब क्या होना है, हमें ये निकालना है नॉर्मल। सो n बार इक्वल्स टू बी बार क्रॉस सी बार, कैसे निकाल लोगे, आई कैप जे कैप और के कैप। ओके, सो बी बार क्या है आपके पास 1 1 1, सी बार क्या है 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3। ओके, सो इसको सॉल्व कर दो भैया, सो ये क्या मिलेगा आई कैप। ओके, सो 3 बीच में प्लस 2 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, ऑलरेडी माइनस लगाते हैं हम, सो प्लस 2 माइनस का जे कैप। ओके, माइनस का जे कैप 3 माइनस 1, सो 3 माइनस का 1। ओके, प्लस के कैप ये मिलेगा माइनस का 2 माइनस 1, सो माइनस का 2 माइनस 1। सो ये कितना मिल गया 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। ओके, सो ये क्या था, बी बार क्रॉस सी बार, ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल मिल गया, किसके डायरेक्शन रेशियो, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। सो इसके जो कोई भी कोएफिशिएंट है, आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट, के का कोएफिशिएंट, इट इज द डायरेक्शन रेशियो। ओके, सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल आर क्या मिले 5 माइनस 2 माइनस 3,
5 माइनस 2 माइनस का 3। ओके, सो एक बार डायरेक्शन रेशियो मिल गए। सो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाय, वो क्या है, इज गिवन बाय a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू 0। ओके, सो a क्या है आपके पास 5। ओके, x माइनस व्हाट इज x1, x1 तो ये a बार मिलेगा ना हमें, कौन से पॉइंट में से पास हो रही है, a बार। सो x1 y1 z1 यहां से मिल गया। सो x1 क्या है 1 प्लस b तो है ना भैया हमारे पास, कितना है माइनस का 2 है, y माइनस ये यहाँ पर y1 कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ओके, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर, प्लस c कितना है, c है -3, z माइनस z1 यहाँ पे है क्या, नहीं है, k का कोएफिशिएंट तो वो 0 पकड़ लो, इक्वल्स टू 0। सो ये कितना आता है 5x माइनस 5 माइनस का 2 y प्लस 1 माइनस 3z इक्वल्स टू 0। ओके, सो 5x माइनस 5 माइनस का 2y माइनस 2 माइनस का 3z इक्वल्स टू 0। सो ये कितना मिलता है 5x माइनस का 2y माइनस का 3z माइनस 5 माइनस 2 दैट इज द -7 इक्वल्स टू 0, which is required equation of plane, which is required equation of प्लेन। ओके, सो अगर कार्टेशियन फॉर्म का आता है तो आप ये वाला यूज करना। ओके, ये वाला इक्वेशन इस फॉर्म में दिया है तो ये वाला यूज करना, या ए बार बी बार सी बार ऐसा दिया है तो आप ये वाला फार्मूला यूज करते हो। सो दोनों कहाँ लिखोगे, शॉर्ट नोटबुक में आप लिख लो। ओके, सो ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे फिनिश होता है। चलिए कुछ नया देखते हैं। ओके, तो क्या है थ्योरम हमारे पास, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू नॉन कोलिनियर पॉइंट, इंपॉर्टेंट है, नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी एंड सी इज, उसका इक्वेशन क्या होता है, आर बार माइनस ए बार डॉट बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार इक्वल्स टू 0। मान लो ये हमारे पास एक प्लेन है। ओके, यहाँ पर ये एक थोड़ा सा बड़ा निकाल लेते हैं इसको, ये एक ऐसा प्लेन है हमारे पास। ओके, सो 3 पॉइंट निकालना है हमें, ए बार बी बार सी बार। तो ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, ओके, और यहाँ पे है हमारा सी। सो दिस इज द ए बी बार हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा ए सी बार हो जाएगा, ए बी बार ए सी बार। ओके, नॉन कोलिनियर दिख रहे हैं। ओके, सो एबीसी नॉन कोलिनियर है, हाँ, पॉइंट एबीसी आर नॉन कोलिनियर, एक ही लाइन में करते हैं ना, एक ही प्लेन में हो या एक ही लाइन में हो। ओके, उनको क्या बोलते हैं हम, कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। वेक्टर में ये बड़े अच्छे से आपको करवाया था। यहाँ पर देखो ए बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ए सी इस डायरेक्शन में, ए बी इस डायरेक्शन में, ए सी इस डायरेक्शन में। ओके, उसके बाद ए बी सी ये क्या हुए, नॉन कोलिनियर पॉइंट हुए। ओके, और यहां से हम एक पी पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, जिसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे आर है, और यहाँ पे कितना मिलेगा, ये ए पी बार मिलेगा। ओके, सो ए बी सी आर द 3 नॉन कोलिनियर वेक्टर, पी एक पॉइंट है, हमने प्लेन पे ले लिया, वो हमें क्या मिला, ए पी बार मिला। ओके, सो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि लेट पी आर बार बी एनी पॉइंट in the plane passing through the point, कहाँ से पास हो रहे, passing through the point a बार b बार, ओके, एंड c बार रिस्पेक्टिवली। ओके, सी बार रिस्पेक्टिवली। सो पी एक पॉइंट है प्लेन पर, वो पास हो रहा है ए बी सी, तीनों पॉइंट में से वो पासिंग थ्रू द, लेट पी बार इन द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बार बी बार एंड सी बार रिस्पेक्टिवली। ओके, उसके बाद ए पी बार ए बी बार एंड ए सी बार आर कोप्लानर। ओके, coplanar means they lie in a same plane,
ओके, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हो, सो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, सो एपी बार और ये क्या मिलेगा, ए बी बार ए सी बार, ये कैसे है, कोप्लानर है। अच्छा यहाँ पे देखो ये ए बी बार इस साइड में और ये ए सी बार इस साइड में, तो यहां से हमें नॉर्मल मिल जाएगा। नॉर्मल क्या मिलेगा यहाँ पर, ए बी बार क्रॉस ए सी बार, ए बी बार क्रॉस ए सी बार। ओके सो ए पी बार, इसको क्या लिख सकते हो, ए पी बार इंटू ये दोनों क्या है, नॉर्मल है, सो ए बी बार क्रॉस ए सी बार इज इक्वल्स टू कितना लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। ओके सो ए पी बार को क्या लिख पाओगे, आर बार माइनस का ए बार, आर बार माइनस का ए बार इंटू ए बी बार को क्या लिख पाओगे, बी बार माइनस ए बार क्रॉस इसको क्या लिख पाओगे, सी बार माइनस का ए बार इक्वल्स टू 0। तो यही तो लाना था भैया, 2 मिनट का प्रूफ है, पूछेंगे तो ऐसा कर देना, गारंटी कम है पूछेंगे एग्जाम में, बट आपको ध्यान में होना चाहिए 2 या 3 मार्क्स के लिए कभी कभी पूछ लेते हैं। ओके सो यहाँ पे ये वाला हमारा एक थ्योरम कंप्लीट होता है। चलिए इसके बेसिस पर एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं और हमारा वीडियो लेक्चर स्टॉप करते हो। ओके तो ये वाला एग्जांपल देख लो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, कितने पॉइंट है, 1 2 3। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through point A bar, B bar and C bar is given by so क्या था, R bar minus A bar ओके इंटू बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार इक्वल्स टू 0, यही था। सो हियर ए बार इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ओके, और बी बार इक्वल्स टू वो है 0 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और सी बार इक्वल्स टू वो है 4 आई प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। ओके सो अब क्या करोगे, ये ए बार बी बार सी बार इस फार्मूला में पुटअप कर दो, ये बी बार माइनस ए बार और ये क्रॉस निकालना पड़ेगा। सो पहले क्या क्या निकालोगे, मैं हिंट दे देता हूं, आपको ही ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके सो फर्स्ट क्या निकालोगे आप, फर्स्ट इसमें आप निकालो बी बार माइनस ए बार, ओके कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, उसके बाद सी बार माइनस ए बार, सो आई जे के फॉर्म में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अब इन दोनों का क्या करो, क्रॉस करो, दैट इज द बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार, ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी आई जे के, इसके ही फॉर्म में आएगी। ओके सो इसको और ये यहाँ पे क्या निकाला है आपने, आर बार माइनस ए बार ना, सो आर बार तो आपके पास यहाँ पे आर बार माइनस ए बार क्या है आपके पास, ये वाला ना, आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ओके इंटू यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिल जाएगी। ओके सो यहाँ पे वैल्यू लिख देना इक्वल्स टू 0। सो ये करके आप इक्वेशन यहाँ पे निकाल लेना। ओके सो मैं इसका फाइनल आंसर अभी आपको दे देता हूं, फाइनल आंसर मुझे देखना पड़ेगा। इसका फाइनल आंसर है r इंटू 7 का जे कैप माइनस 7 का के कैप इक्वल्स टू -7। आई होप कि आप लोग ये छोड़ दोगे, अच्छे से कर दोगे। ओके इसको आप अच्छे से सॉल्व कर देना, मैं आपके लिए ये छोड़ रहा हूं क्योंकि कुछ नहीं कैलकुलेशन ही है, वो आपको कैलकुलेशन आसानी से आ जाएगा। फाइनल आंसर भी यहाँ पे दिया है तो आप आसानी से चेक करते हो। तो ठीक है बच्चों, आज यहाँ पे रुक जाते हैं। ओके सो एक वीडियो लेक्चर अब और आएगा जिसमें हमारा पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके सो लाइन एंड प्लेन, उसके बाद हम पेपर 1 का देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री है, उसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब आप ऑफलाइन आओगे, सुनने में अच्छा लग रहा है हाँ? जब आप ऑफलाइन आओगे कॉलेज में, जब हमारा कॉलेज स्टार्ट होगा तब हम हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ में करेंगे। ओके अगर वैसा नहीं होता है, कॉलेज को स्टार्ट होने में अगर थोड़ी सी देरी हो गई तो हम पेपर 2 के पूरे चैप्टर हो जाने के बाद पेपर 1 का ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये वाला चैप्टर देख लेंगे। ओके सो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।